हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वह है शरणागत। शरणागत नामक कहानी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। यह एमए की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। दोस्तों, यह शरणागत नामक कहानी विविधा नामक किताब से लिया गया है। तो प्रेमचंद के समकालीन कथाकार और प्रसाद संस्थान के प्रमुख हस्ताक्षर जयशंकर प्रसाद की कहानियां भारतीय संस्कृति, इतिहास और मानवता के सुंदर साहित्य दस्तावेज हैं। शरणागत कहानी प्रसाद जी के छाया और कहानी संग्रह के द्वितीय संस्करण की परिवर्धित कहानी है। इस ऐतिहासिक कहानी में प्रसाद जी ने 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय सैनिक विद्रोह के भारतीय इतिहास की झांकी प्रस्तुत की है। कहानी की शुरुआत प्रसाद जी रात्रि के अंतिम प्रहर से करते हैं। इस समय प्रभातकालीन सूर्य की किरणें पूर्व से आकाश में दिखाई नहीं दे रही हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत प्रसाद जी रात्रि के अंतिम प्रहर से करते हैं। इस समय प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पूर्व से आकाश में दिखाई नहीं दे रही। तारों का क्षीण होता हुआ प्रकाश अंबर में विद्यमान है। यमुना के तट पर 2-3 क्षीण रमणियां खड़ी हैं, जो चंद्रमा के प्रकाश से रंजित यमुना के क्षीण लहरियों में स्नान कर रही हैं। तभी अचानक पवन बड़े वेग से चलने लगी। इसी समय एक सुंदरी, जो अत्यंत सुकुमारी थी, कहीं खो जाती है। अब बाकी सखियों ने पाया कि उसकी वह सुंदर सुकुमारियां सखी नहीं हैं, तो वह सभी रोती हुई यमुना के तट पर घूमकर उसे खोजने लगीं। अंधकार के हटने के बाद जब सूर्य दिखाई देने लगा तो उन सखियों को यमुना नदी में एक छोटी सी नाव दिखाई देती है। उस नाव में वह सुकुमारी एक बड़े अंग्रेज दंपत्ति के साथ बैठी हुई है। तट पर आने पर मालूम हुआ कि सिपाही विद्रोह की घटना से भागे हुए एक संभ्रांत यूरोपियन दंपत्ति नौका के आरोही हैं, जो सुकुमारी को डूबते हुए बचाते हैं और उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आए हैं। सुकुमारी को देखकर सभी सखियां उससे लिपटकर रोने लगती हैं। अंग्रेज और लेडी अंग्रेज दोनों जाना चाहते हैं, पर वह स्त्रियां उन्हें जाने नहीं देती। थोड़ी देर में यह खबर फैल जाने के बाद गांव के जमींदार ठाकुर किशोर सिंह भी उस स्थान पर आ गए। वह सुंदर सुकुमारियां इन्हीं की पत्नी थीं। अब जमींदार के अनुरोध करने पर अंग्रेज दंपत्ति विल्डर ऑफ एलिस को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। चंदनपुर के जमींदार के घर में, जो यमुना तट पर बना हुआ है, वह सभी लोग आते हैं और स्थान ग्रहण करते हैं। सभी के स्थान ग्रहण कर लेने के बाद भी सुकुमारी खड़ी रहती है। एलिस के कहने पर भी सुकुमारी सबके साथ नहीं बैठती। तब एलिस जमींदार से कहता है कि आप इन्हें बैठने की इजाजत दें। किशोर सिंह ने कहा कि मैं क्या मना करता हूँ। इतना होने के बाद भी सुकुमारी अपने पति के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती। जमींदार के यहाँ आश्रय लेने के बाद भी अंग्रेज दंपत्ति सिपाहियों के अत्याचार से शंकित हैं। किशोर सिंह ने सबको आश्वासन दिया कि आपकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी देर में भोजन की व्यवस्था होती है और सभी साथ बैठकर भोजन करते हैं, किंतु सुकुमारी साथ नहीं बैठती। एलिस जब बैठने को कहती है, तब किशोर सिंह ने कहा कि जिद ना कीजिए, यह हमारे भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है। कुछ दिन समय व्यतीत करने के बाद दोनों जाने को तैयार होते हैं। एलिस को भारतीय संस्कृति के लिबाज में विवाहिता नारी के रूप में सजाया जाता है और उनकी विदाई की जाती है। कहानी का अंत इस प्रकार होता है कि जब किशोर सिंह ने एलिस से कहा कि आपके लिए भी घोड़ा तैयार है, पर सुकुमारी ने कहा इनके लिए पालकी मंगवा दो। प्रसाद जी स्थापित करना चाहते हैं कि एलिस का अवतरण एक नई नवेली दुल्हन की तरह हुआ है, जिसे घोड़े से नहीं पालकी से विदा किया जाता है। शरणागत कहानी प्रसाद की नाटककार दृष्टि का कुशल परिचायक है। जिस तरह नाटक में अलग अलग दृश्य विधान संयोजित किए जाते हैं, उसी तरह कहानी कुल 5 खंडों में विभक्त है। कहानी में कुछ 5 दृश्यों को प्रसाद ने संवाद के माध्यम से एक सूत्रता में
पिरोया है। ध्यातव्य है, ज्ञात है कि प्रसाद नाटकों की तरह अपनी कहानियों में भी संवाद कुशलता पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। दृश्यों के निर्माण में उनके संवाद लंबे हो जाते हैं, जो कि इस कहानी में भी देखने को मिलता है। राज्य और राज्य व्यवस्था प्रसाद के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। अपनी सभी कहानियों में प्रसाद ने व्यक्तिगत सुख का आत्मोत्सक करने भी राजधर्म की मर्यादा का निर्वहन किया है। प्रस्तुत कहानी में भी चंदनपुर के जमींदार किशोर सिंह व्यक्तिगत जीवन की क्षति की चिंता करते किए बिना विलफल्ड और एलिस के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध दिखाई पड़ते हैं। स्त्री चरित्र को लेकर भी प्रसाद की मनस्थिति पूर्णतः स्पष्ट है। कहानी के आरंभ से अंत तक प्रमुख चरित्र सुकुमारी आदर्श और मर्यादा की इसी परंपरा का निर्वहन करती दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर शरणागत कहानी का एक भिन्न परिवेश में लिखी गई कहानी है, जिसमें मानव जीवन के सद्गुणों की ओर कहानीकार का विशेष लक्ष्य है। दोस्तों, यह शरणागत नामक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। इसके बाद उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी में विशेष ज्ञान प्राप्त किया। प्रकृति की निर्ममता के आगे प्रसाद जी बेबस हो गए। 12 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता बड़े भाई के निधन के पश्चात पैतृक व्यवसाय को नष्ट होने के कारण पारिवारिक बोझ उनके कंधों पर आ गया, जिससे जीवन पर्यंत वह उभर नहीं सके। 15 नवंबर 1937 को उनका देहांत हो गया। जयशंकर प्रसाद की माता भी बचपन में ही खत्म हो जाती हैं और इसके पश्चात उनकी जब 13 वर्ष में विवाह होता है तो 1 वर्ष बाद उनकी पत्नी और दूसरे वर्ष बाद उनकी दूसरी पत्नी और तीसरे वर्ष उनकी तीसरी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। जयशंकर प्रसाद ने साहित्य की लगभग समस्त विधाओं में अपनी भाव प्रवणता तथा बुद्धि कौशलता का परिचय दिया है। जीवन की विभिन्न बाधाओं से व्यथित प्रसाद जी ने सावन पंचक नामक कविता लिखी, जो 1906 में भारत हिंदू पत्रिकार में प्रकाशित हुई। 1906 में प्रसाद जी की पहली कहानी गांव इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। पहला कहानी संग्रह छाया 1912 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 11 कहानियां हैं। इसके अतिरिक्त 6 कहानियां संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल प्रमुख हैं। प्रसाद की कहानियों में अतीत का गौरव, भावुकता, सांस्कृतिक प्रेम, कल्पना की ऊंची उड़ान, नारी के प्रति श्रद्धा, काव्यात्मकता, भाषा तथा संस्कृतनिष्ठ शब्दावली एक साथ देखने को मिलती हैं। 1918 में प्रकाशित चित्राधार इसका प्रथम काव्य संग्रह है। कानन कुसुम, झरना, प्रेम पथिक, आंसू झरना, महाराणा का महत्व इसी अन्य काव्य कृतियां हैं। कामायनी हिंदी काव्य जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। कामायनी एक महाकाव्य है। प्रसाद ने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, कामना, सज्जन, ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की है। कंकाल, तितली तथा इरावती इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध इनकी प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की छवि एक बड़े छायावाद कवि की है, लेकिन वे उतने ही महत्वपूर्ण नाटककार और कथाकार हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रसाद जी का समूचा कथा साहित्य यथार्थवादी है। उनमें जीवन और जगत की दिल दहलाने वाली घटनाओं और बिंब बोलते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन